हिसाशी मुझे हर बार वो चीज पहले ही दे देता है जो मुझे उससे चाहिए होती है। काश मैं भी उसे उतना समझ पाऊं, फिर मैं भी उसे दिखा पाऊंगा कि मैं उसे कितना पसंद करता हूं। ओतोमो, क्या तुम मेरी अगली फिल्म में काम करोगे, और इस बार सोलो लीड के रोल में? शायद मैं अभी तक इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे उससे कुछ कहना चाहिए, पर क्या कहूं? मैं उससे पूछूं कि उसने मना क्यों किया। अगर मैं उसकी जगह होता और कोई मुझसे पूछता तो मुझे पसंद नहीं आता। पर एक बात तो तय है कि वो डिप्रेस्ड है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। मैं हमेशा उससे उम्मीद करता हूं बहलाए जाने की। इस बात के लिए मुझे खुद से नफरत है। मैं इतना खुदगर्ज हूं कि मैंने हिसाशी की खुशी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फिलहाल उसका दोस्त, कैमरामैन और बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं उसकी मदद किस तरह से कर सकता हूं? अरे बाप रे, मैं फिर से लेट हो गया। माओ, मा हिसाशी, आज की क्लास बंक करते हैं। पर तुम तो कभी क्लास बंक नहीं करते माओ। बताओ क्या करना है, कहीं जाना है क्या? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मैं गेस तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ। पहले हम एक फिल्म देखेंगे, फिर कुछ खाएंगे और उसके बाद दोबारा कुछ खाएंगे और फिर फिल्म देखेंगे और उसके बाद हम दोनों लंच भी कर लेंगे। हाँ? ये अच्छा किया तुमने। सोचा तो मैंने बहुत कुछ, पर फिर लगा यही करते हैं। जब भी तुम डिप्रेस्ड होते हो, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता क्या करूं। बेवकूफ हूं मैं। माओ, लेकिन मैं कुछ बढ़िया फिल्म्स लेके आया हूं, जैसे कि वो प्रिंसेस जिसमें उसका जूता छूट जाता है। तुम बेवकूफ नहीं हो, मैं बेवकूफ हूँ। पता है, मैंने फिल्म क्लब की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। हिसाशी, पता नहीं, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। पहले तो मैं हिम्मत कर लेता था, पर इस बार नहीं कर पाऊंगा माओ। मैं हीरो का रोल नहीं कर सकता। ड्रामा क्लब में मुझसे भी कई बेहतर एक्टर्स हैं। मुझ में अभी इतनी भी काबिलियत नहीं है। मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसलिए माओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में रिकॉर्ड करो। तुम अपने काम में दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो, जबकि मैं अपना कॉन्फिडेंस खो रहा हूँ। हिसाशी, ये स्क्रिप्ट देखो, मैं इसे बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ और ये सोचता हूँ कि इन लाइंस को मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि ये लाइन देखो,
तुम्हें लगता है तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है, ओतोमो उसे बहुत पसंद करता है, तो उसे ये बात कहने में बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। इसका मतलब है माओ, क्या कर रहे हो? क्या मैं इसे रिकॉर्ड करूं जैसे हम पहले किया करते थे? तुम बस लाइन पढ़ते रहो। कहां से पढ़ूं? इस लाइन से शुरू करो। मुझे नहीं पता था तुम अब भी यही हो। मुझे नहीं पता था तुम अब भी यही हो, क्लास प्रेसिडेंट। ये वही डायलॉग है, वही लाइनें हैं, पर ना जाने क्यों अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही है। मैं उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा। मैं बस उसे रिकॉर्ड करते ही रहना चाहता हूं। ऐसी बात है क्या? मैं तुम्हें इतना पसंद हूं? हाँ हिसाशी, तुम मुझे हद से ज्यादा पसंद हो। माओ, पता नहीं क्यों मैं हर बार अपना कॉन्फिडेंस खो देता हूं। शायद इसलिए कि पहली बार किसी को डेट कर रहा हूं। मैं बहुत ही बुरा बॉयफ्रेंड हूं। तुमसे सिर्फ फिल्मों की बातें करता हूं और सेक्स में भी मैं शुरुआत नहीं करता। बस तुमसे उम्मीद करता हूं कि हमेशा तुम ही पहल करो। हाँ? लेकिन हमने अभी भी डेट करना शुरू किया है, तो हम सीख जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वक्त के साथ बेहतर होते जाएंगे। शायद तुम्हारी एक्टिंग और मेरा बॉयफ्रेंड बना, दोनों। बॉयफ्रेंड बना? उन्हें सिर्फ एक बेहतर एक्टर नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सिर्फ तुम चाहिए हो हिसाशी। म्यूजिक क्लब वाले लोगों को, वहां के डायरेक्टर को और मुझे भी, सबको तुम चाहिए। तुम्हारा लुक कैमरे में इतना अच्छा आता है कि मैं खुद को तुम्हें रिकॉर्ड करने से रोक ही नहीं पाता। तो मुझे तुम्हें शूट करने दो हिसाशी। मुझसे बेहतर तुम्हें कैमरे में कोई और कैद नहीं कर सकता, मेरा यकीन मानो। तुम कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती नहीं कर रहे हो? जबरदस्ती ही समझो। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मेरे माओ, मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फ्लर्ट कर रहे हो ना? हाँ सही कहा, मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। चलो सही है, मुझे भी मजा आ रहा है। अब ये बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो? तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है, मेरे बदमाश माओ। मैं तुम्हारी शर्ट उतारने वाला हूँ। बहुत अच्छे, साथ में छुओ भी। हाँ ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। ठीक है हिसाशी। गुदगुदी हो रही है माओ, आराम से। क्या कर रहे हो माओ? अपनी टी शर्ट उठाओ। ये देखो, ऐसे करते हैं। हिसाशी का हाथ कितना ठंडा है। हिसाशी, मैं तुम्हें देखते ही बहक जाता हूँ। आई एम सो सॉरी। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? पता है माओ, तुम हमेशा कहते हो कि तुम कुछ नहीं करते, लेकिन हर चीज की शुरुआत असल में तुम ही करते हो। जैसे इस वक्त भी पहल तुमने की, मुझे अपनी ओर खींचने की। मैं क्या करूं? मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। हिसाशी, हिसाशी, मैं तुम्हारे साथ। कर लो तुम्हारा जो भी मन करे। वैसे स्कूल की छुट्टी हो गई है क्या? हाँ, शोर से तो ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें नींद आ रही है माओ? नहीं अभी नहीं। माओ, जब तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो तुम घर लौट जाओगे, या तुम्हारा कहीं और जाने का प्लान है? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। मेरे घर के पास एक कॉलेज है तो उसी के बारे में पता कर रहा हूँ, पर मैं इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकता। मुझे सलाह चाहिए मेरे पेरेंट्स से, इचिकावा से, बाकी दोस्तों से और तुमसे भी। मुझसे? हाँ और नहीं तो क्या, तुम मेरे बॉयफ्रेंड जो हो।
वैसे तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचा है? कौन सा करियर चुनोगे? मेरा कॉलेज जाने का इरादा नहीं है। मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढकर काम करना चाहता हूँ। पर एक्टिंग तो करते रहोगे ना? अगर एक्टिंग की तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? हाँ, मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत लो माओ। या पता नहीं सच हो। हिसाशी, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तुम कॉलेज जाने वाले हो, मैं नौकरी करने वाला हूँ। दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। और जब ऐसा होता है ना, तो हम नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह में रहते हैं, और जो पुराने लोग हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। ऐसे में ब्रेकअप होना आम बात है। हम ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं। तुम ऐसे कैसे तय कर सकते हो? आम बात होती होगी पर हमारी बात अलग है हिसाशी। जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, बहुत प्यार आता है। पर इस वक्त मैं सीरियस हूं। आई एम सॉरी तुम्हारा मूड खराब करने के लिए। दरअसल हमने इस कमरे में इतना वक्त साथ में बिताया है ना, यहाँ से जाने के बारे में सोचकर अजीब लगता है। ना जाने वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लगता है कि काश ये वक्त यहीं पर थम जाता। काश हम दोनों लाल धागे से बंधे होते। लाल धागे से? लाल धागे के बारे में कभी नहीं सुना क्या? कहते हैं वो तुम्हें उस इंसान से बांधता है जो तुम्हारी किस्मत में होता है। हाँ, मैं जानता हूँ। अब तुम्हें नींद आ रही है हिसाशी। अगर ये कहानी सच है तो हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। चाहे जो भी हो जाए, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। हिसाशी खुद को रोके हुए था, थोड़ा सहमा हुआ था, शायद इसलिए कि वो धोखा खा चुका था। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में एक टीस उठती है। मैं उसे दिलासा देना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसकी किस्मत नहीं बदल सकता। हालांकि कुछ तो होगा जो मैं हिसाशी के लिए कर पाऊं। मैं हिसाशी को बस खुश देखना चाहता हूं। सेकेंड ईयर फिल्म क्लब इचिकावा क्रू, मैं तुम सबको टिकट दे रहा हूँ। यहाँ पर लाइन में खड़े हो जाओ। कोई अपना स्टोरी बोर्ड लाना भूल तो नहीं गया? अगर भूल गया है तो मेरे पास एक्स्ट्रा है। मैंने सुना इचिकावा और कैमरा क्रू ने बैंड का परफॉर्मेंस शूट भी कर लिया। हाँ, हमने उनके कॉलेज जाकर शूट किया, बल्कि रिकॉर्डिंग अपलोड भी कर दी। ओतोमो, मेरा ऑफर मानने के लिए थैंक्स। या वेलकम। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जिस तरह मैं तुम्हें शूट कर सकता हूँ कोई डायरेक्टर नहीं कर सकता। मैंने ये बात कई बार सुनी है। तुम बस रिलैक्स करो और मुझे अपना काम करने दो। ट्रेन आ गई है दोस्तों। एक बार शूटिंग प्लान और शेड्यूल समझ लेते हैं। सीन बीच का है। पहले हम हीरो को किनारे पर दौड़ते हुए शूट करेंगे, फिर उसे समंदर में गिरते हुए शूट करेंगे। हमारे पास 2 घंटे हैं। हमारे एडवाइजर ने मैनेजर से बात करके 2 घंटों की परमिशन ली है, यानी शेड्यूल बहुत ही टाइट होगा। सबको फुर्ती से काम करना होगा, ठीक है? 1 टेक मतलब हमारे पास हर शॉट लेने के लिए बस एक ही मौका होगा। ओफो, हमारे पास वक्त भी कम है और कॉस्ट्यूम भी एक ही है। एक बार कॉस्ट्यूम भीग गया तो मुश्किल हो जाएगी। क्या कहा? एक टेक? यानी गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हमारा काम तो हो जाएगा ना? वो देखो समंदर। वहाँ देखो। मैं कारण क्या तेरा? आर्ट क्रू की एक अनाउंसमेंट है। आखिरी सीन में हमें पानी में रेड बलून्स डालने हैं, और याद रहे हमें बीच पर बिल्कुल भी कचरा नहीं करना है। जैसे ही शूट खत्म होगा हम सबको मिलकर सफाई करनी होगी। एक बात बताओ, बलून्स तो उड़ जाएंगे ना, क्योंकि वो हल्के जो होते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए आर्ट क्रू ने ये रास्ता निकाला है। हम उन बलून्स को बांध कर रखेंगे।
लेकिन हो सकता है कि वो सारे बलून्स फिर भी उड़ जाएं। तो जैसे ही सीन कट हो, उन बलून्स को पकड़ने के लिए पानी में दौड़ जाना। ठीक है, पता है। चलो चलो अब तुम लोग भी ओके, सही से करना। हम संभाल लेंगे। हिसाशी, कपड़े बदल लिए? माओ, हाय, हाय। तुम सूट में तो बहुत हैंडसम दिख रहे हो। आज अपना बेस्ट शॉट देंगे। ओके, तो शुरू करें। सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? एक्शन। सीन 1, बीच। एक आदमी पूरी जान लगाकर बीच पर दौड़ रहा है। वो बिल्कुल सामने देख रहा है। लेकिन वो बार बार अपना बैलेंस खोकर रेत पर लड़खड़ा रहा है। वो किसी चीज की ओर तेजी से दौड़ रहा है। ठीक था। ओके, चलो अब अगला सेटअप लगाओ। आर्ट क्रू, सब तैयार है? माओ, तुम तैयार हो? हमें बस एक ही मौका मिलेगा। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। ठीक है, शूट खत्म होने वाला है। सब लोग तैयार रहो। एक्शन। हम इस तरह कब तक रह पाएंगे? गर्मियां खत्म होंगी, फिर सर्दी आ जाएंगी और उसके बाद आएगा वसंत का मौसम। सब कुछ पहले जैसा होगा, पर इस बार ये मौसम पहले से बिल्कुल अलग होगा। मैं हिसाशी को अपने कैमरे में पूरी तरह कैद कर लेना चाहता हूं। न जाने और कितनी बार इन अनमोल पलों को मुझे दूसरों के साथ बांटना होगा। काश ये लम्हा कभी खत्म हो ही ना। कट। ओके, सफाई शुरू करो। नहीं, मुझे नहीं मिला अब तक। हे हिसाशी, ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों साथ में रहते हैं। किस्मत पर तो मेरा जोर नहीं है, पर मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे साथ रहूंगा। हो सकता है ये हम दोनों के लिए कोई इशारा हो। किस्मत साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। मेरे पास आओ। मैं तुम्हें इसी वक्त किस करना चाहता हूँ। हाँ, अभी सबके सामने? हाँ, पर मैं करूंगा नहीं। मैं इस फिल्म का हीरो हूं, तो जब तक शूट खत्म नहीं होता मुझे कैरेक्टर में रहना होगा। इसीलिए हिसाशी, क्यों ना अपने नए भविष्य के लिए नए वादे किए जाएं? नए वादे? मतलब जैसे पहले 3 वादे किए थे वैसे? अगर हो सके तो। पहला वादा ये कि मैं अपने कैमरे को लेकर और तुम अपनी एक्टिंग को लेकर बेहतर होने की कोशिश करेंगे। दूसरा वादा ये, मैं सुचिया माओ ग्रेजुएशन के बाद भी तुम्हारे यानी ओतोमो हिसाशी के साथ रहूंगा। और तीसरा वादा? आई लव यू हिसाशी। ये कोई वादा थोड़ी ना है माओ। आई लव यू टू मेरे प्यारे माओ। क्या? सीरियसली एक बलून कम है? हमें सारे बलून्स नहीं मिले? हमें सारे बलून्स और रॉक मिल गए हैं, बस एक धागा कम है। तो जल्दी ढूंढो। लाल धागा है, इसलिए आसानी से दिखाई देना चाहिए। हाँ, तुम उस तरफ देखो। हो कहाँ सकता है? हाँ हाँ, इसे उस ढूंढना तरफ। होगा वरना अंधेरा हो जाएगा। हे माँ, जरा हमारी मदद करो। कैमरा छोड़ो और यहाँ आओ। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ? जरा वहाँ देखो, कुछ हिल रहा है। कहीं वो हम वही लाल धागा तो ढूंढ रहे थे।
हमारा म्यूजिक वीडियो पूरा हो गया, उन्हें वो बहुत पसंद आया और हमें एक और ऑफर मिला। हमें एक और ऑफर मिला है। अगर गाने के बोल पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि इस बार थीम आसमान की है। शूटिंग स्कूल की छत पर होगी और ओतोमो पहले वाला काला सूट पहनेगा। तो क्या मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ? तुम भीड़ को चीरते हुए छत पर पहुंचते हो। मुझे करीब 100 एक्स्ट्रास चाहिए। और इतने सारे एक्स्ट्रास हम लाएंगे कहाँ से? गाने के बोल पढ़ना चाहोगे हिसाशी? क्यों नहीं? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? हाँ, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि पिछले शूट की स्टिल फोटोज में तुम दोनों कपल लग रहे थे। ओह, अच्छी फोटो है। अब क्या करें? हिसाशी ये बात राज रखना चाहता है, तो मैं सबको सच कैसे बता सकता हूँ? पर फिर भी इसे देखने के बाद तो सब समझ ही गए होंगे। तो बताने के लिए बचाई क्या है? वो बात यह है कि अरे यार, लगता है गलत सवाल पूछ लिया। हाँ बिल्कुल, आखिर पूछा किसने? गलती मेरी थी, सॉरी। हाँ, हम डेट कर रहे हैं। तुमने सबके सामने सच क्यों बोल दिया? मुझे लगा तुम इसे राज रखना चाहते हो। हाँ, चाहता तो था, पर क्या करूं, रख नहीं पाया। वैसे भी वो तुम्हारे दोस्त ही तो हैं। छोड़ो ना, पूरे क्लब को भी पता चल गया तो चलने दो। फिल्म क्लब को? वैसे भी तुम बताने ही वाले थे। तुम बताना चाहते थे ना माओ? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहता था हिसाशी, कि तुम कितने सुलझे हुए और प्यारे बॉयफ्रेंड हो। हे, सुनो तुम दोनों। हाँ? क्या तुम अगले शूट के लिए लोकेशन देखने आना चाहते हो? हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? डिस्टर्ब किया से क्या मतलब है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम लोगों ने सच में डिस्टर्ब कर दिया।